तो हम जाट समाज से यही उम्मीद करेंगे कि मैं भी हमारा सम्मान वैसा ही करें जैसा मैं अपना चाहते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती अपनी, और चढ़ रहे पूरण सिंह पे कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर किसी की वंशावली है तो वो राजपूतों की वंशावली है। तो राजपूत समाज भी कोई हाथों में चूड़ियां लेकर तो बैठा नहीं, वो भी अपना क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। फिर सबसे पहले तो उन्हें हनुमान बेनीवाल को अपने समाज से निष्कासित करना चाहिए था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया जिसके बाद राजपूत समाज में काफ़ी गुस्सा देखा गया और इसी गुस्से को लेकर किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह, जो किसानों की लड़ाई तो लड़ते ही हैं, इसके साथ साथ अपने समाज की आवाज़ को भी बड़ी मजबूती के साथ उठाते हैं, उन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अब ठाकुर पूरण सिंह के उस बयान पर खूब हंगामा हो रहा है। जाट समाज के लोगों में बड़ा रोष है और बेनीवाल खाप और जाट समाज ठाकुर पूरण सिंह के उस बयान को अपने से जोड़कर देख रहा है। आज राजपूत समाज के लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और ठाकुर पूरण सिंह के बयान पर भी हम बात करेंगे और जो जाट समाज के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने जिस तरीके से ठाकुर पूरण सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा और 7-8 दिन का उन्हें समय दिया, माफ़ी मांग ले तो ठीक है, वरना फिर उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई होगी या कुछ और किसी तरीके की रणनीति वो लोग बनाएंगे। तो शुरुआत सर हम आपसे करेंगे कि जिस तरीके से जाट समाज ठाकुर पूरण सिंह के बयान पर नाराज हो रहा है और 1 लाख रुपए का इनाम भी ठाकुर पूरण सिंह पर रख दिया गया है, तो ठाकुर पूरण सिंह का बयान तो आपने भी सुना होगा, तो उस बयान में ऐसा क्या आपको नजर आया जो रोष जताने वाली बात हो, विरोध जताने वाली बात हो? देखिए, इसमें समझने का फेर है। यदि हनुमान बेनीवाल को जाट समाज अपने से जोड़ रहा तो ये गलत मान लो बयान है। नहीं तो हनुमान बेनीवाल के लिए तो देश के हर नागरिक को खिलाफ बोलना चाहिए। हनुमान बेनीवाल के देश की बहु बेटियों के लिए भारत देश में रह के, यानी आप जिसका नमक खा रहे उसी की बदनामी कर रहे, उसी में छेक कर रहे, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और जहां तक भाई जाट समाज की बात है, उन्हें जाट देवता भी कहे और भाई उन्हें 16 दूनी 8 भी कहे, तो उन्होंने इस बेनीवाल के बयान पर तो किसी ने निंदा करी नहीं जाट समाज के लोगों ने। क्या जाट समाज की बहु बेटियां नहीं है क्या? जाट समाज अपनी बहु बेटियों को बहु बेटी मानने, देश की बहु बेटी को नहीं मानता। तो भाई उन्होंने तो वही सिद्ध कर दिया, 16 दूनी 8 जय जाट। तो हम भी इस बात को कहें, ये कहावत है एक। और ठाकुर पूरण सिंह जी ने जाट समाज के लिए एक भी शब्द बुरा नहीं कहा। हाँ, हनुमान बेनीवाल जिसने देश की बहु बेटियों के लिए अपशब्द कहे हैं, घृणित शब्द कहे हैं, उसका विरोध जरूर किया है और करना भी चाहिए। एक राजपूत कोई नहीं, देश के हर नागरिक को करना चाहिए कि ऐसे बयानों पर देश में अगर विघटन होता है, देश में अगर समाज बढ़ते हैं, लड़ते हैं, तो ऐसे बयानों पर रोक लगनी चाहिए। खासकर सम्मान से जुड़े हो, बहु बेटी का सम्मान देश का सम्मान है। भारत माता की जय बोलते हैं, न कि भारत पिता की जय। इसलिए बहु बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहना चाहिए। और भाई पूरण सिंह ने तो कहीं भी किसी एक जाट समाज के खिलाफ या किसी खाप के खिलाफ बोलिया ये एक शब्द नहीं। पर नु है भाई 16 दूनी 8 जाट मेरा जिब जानी जिब तेरी होले। तो ये लोग अड़ियल होते हैं, इनके दिमाग में उल्टी बैठ की तो उल्टी है। हालांकि वो चीज अब काफी हद तक सुधार होगी। अब जाटों में भी विद्वान लोग हैं, समझदार भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जाट भिड़वाने का प्रयास करते हैं, पर हाँ, जिस तरह से पंचायत में एक भी शब्द किसी ने बेनीवाल के शब्दों की निंदा नहीं करी, ये भी एक सोचने का और विचार करने का विषय है जाट समाज के लिए। मुझे बुरा लगा, कम से कम उसके जब हनुमान बेनीवाल के बयान पे जाट समाज को भी निंदा करनी चाहिए थी। अगर मैं पूरण सिंह के बयान पर निंदा कर सके या उस पर इनाम रख सके तो सेम बराबर का दोषी, बल्कि ज्यादा
उसने तो इतनी बात भी नहीं कही किसी समाज के खिलाफ। उसने बहुत बड़ी बात कह रखी। हनुमान बेनीवाल ने देश की बहु बेटियों को वे पेश करते थे, जो राजा थे, और वे राजा भी ज्यादातर राजपूत ही हुआ करे थे। तो ये बहुत घृणित और गंदा बयान है। मैं इस बयान की मजम्मत करता हूँ, बढ़िया ढाल निंदा करता हूँ। वो किसी भी समाज का हो, ऐसा बयान कोई भी दे, चाहे राजपूत दे, चाहे जाट दे या गुज्जर दे, मैं सभी की निंदा करूंगा। अगर कोई बहन बेटियों के खिलाफ इस तरह से करता है तो, हालांकि समय बदल गया है, बहुत कुछ अब कानून का राज हो गया है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई मुझे कोई रसगुल्ला समझकर सटक लगा। अगर कोई मारेगा तो उसके प्रति भी संविधान काम करेगा। अब जिस तरह से कोई मारने की और कोई इनाम कर रहा, ये सब अच्छी बात नहीं है। हम लोग जाट समाज में जय जाट से ही शुरू हो सवेरे ही भारतीय किसान यूनियन के सिपाही हैं, बाबा टिकैत की जय बोल के अपना दिन निकालते हैं। तो जाट समाज का हम बहुत सम्मान करते हैं। ऐसे ही उन्होंने, जैसे वो एक कहावत नहीं है कि बोल तेरे साथ कैसा सलूक करा जाए, एक राजा ने दूसरे राजा को बंदी बना के पूछा, कहने लगे कैसा सलूक करे, वैसा ही कर जैसा करे करे एक राजा एक दूसरे राजा से। तो हम जाट समाज से यही उम्मीद करेंगे कि वे भी हमारा सम्मान वैसा ही करें जैसा हम अपना चाहते हैं। हम उनको जब जय जाट से शुरुआत कर रहे हैं अपने दिन की, तो उन्हें भी ऐसा ही राजपूत समाज का सम्मान करना चाहिए। जाट समाज की मांग है कि ठाकुर पूरण सिंह को अपने बयान पर माफी मांग लेनी चाहिए। जो शब्द उन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि बेनीवाल खाप के लिए कहे हैं, जाट समाज के लिए कहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ठाकुर पूरण सिंह को वास्तव में इस बयान पर माफी मांग लेनी चाहिए? यदि देखो किसी समाज को बुरा लगे, चाहे उन्होंने कही नहीं हुआ बात और उन्हें बुरा लग गई, तो माफी मांग लेने में क्या हर्जा है। पर हनुमान बेनीवाल से नहीं। जिनको बुरा लग रहा, जाट समाज हो या बेनीवाल खाप हो, उनसे माफी मांग लेने में मैं नहीं समझता कोई हर्जा है। भाई हैं वे, उन्हें भी उसकी हनुमान बेनीवाल की निंदा करनी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो इस बात में अगर उन्हें बुरा लगा तो कोई बात नहीं, पर शब्द कहे गए हैं हनुमान बेनीवाल के खिलाफ, जो राजस्थान का सांसद भी है। क्योंकि सांसद की एक गरिमा है, उन्हें मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। सांसद महोदय को इस तरह के घृणित बयान नहीं देने चाहिए। तो मैं इस चीज का कोई वो नहीं, विरोधी नहीं हूँ। यदि जाट समाज को बुरा लगता है तो माफी मांग लेने में कोई हर्जा नहीं है। ठाकुर पूरण सिंह ने जिस तरीके से महाराजा सूरजमल को लेकर भी कुछ बातें कही, तो उसको लेकर भी जाट समाज में बड़ी नाराजगी है। भाई देखो, सूरजमल जी को कुछ उनके वंशजों ने ये कह दिया है कि भाई हम तो ठाकुर जादव ने, इस तरह के कोई शब्द है, मुझे सही नहीं पता, उसका समर्थन किया अपनी भाषा में या अपने शब्द में। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। इसका भी मैं खंडन अपनी ओर से करता हूं कि सूरजमल जी को यदि जाट अपना आदर्श मानते हैं तो हम भी उन्हें जाटों का ही आदर्श मानेंगे। ये तो उनके वंशज हैं। वे अपने आप को जो कह रहे उस बयान को रिपीट किया उन्होंने, इसमें क्या हर्जा है। इसका तो बुरा मानने का कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। और हम तो जाट समाज का ही आदर्श मानते हैं। भाई लड़ाई भी हम उन्हीं से सीख रहे कि किसानों की जो लड़ाई है हम जाट समाज के द्वारा लड़ रहे। तो इन बातों का जाट समाज को सम्मान करना चाहिए। हम दिल से सम्मान करते हैं उनका, उन्हें भी इसी तरह का आचार रखना चाहिए। जाट समाज से तो अभी भी माफी मांग सकें, कभी भी माफी मांग सकें, मगर हनुमान बेनीवाल से माफी जब मांगी जाएगी जब हनुमान बेनीवाल देश की बहन बेटियों के लिए कहे गए शब्दों को वापस लेगा। आप बताओ जी, जिस तरीके से जाट समाज के लोग ठाकुर पूरण सिंह के बयान की निंदा कर रहे हैं, जाट समाज के लोगों में बड़ा रोष है, तो क्या ठाकुर पूरण सिंह को माफी मांग लेनी चाहिए? माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई ठाकुर पूरण सिंह ने जाट समाज के लिए तो कुछ नहीं बोला। ये तो बेवजह के तूल दे रहे ग्राम जाट समाज, इसे मतलब जातिवाद का रंग देना चाह रहे। भाई एक बात बताओ, ठाकुर पूरण सिंह ने जो कहा है वो सिर्फ हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कहा। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से अपशब्द बोल रहे कि 60-70 किलोमीटर पहले ही ये युद्ध में पहले अपने औरतों को भेज रहे थे, लड़कियों को भेज रहे थे, तो ये कितना घृणित बयान उसने दिया। इसकी तो निंदा जाट समाज कर नहीं रहा।
भाई जाट समाज को पहले हनुमान बेनीवाल से कहना चाहिए कि भाई तू अपनी इस बात के लिए माफी मांग, फिर हम पूरण सिंह से माफी मांगेंगे। ये थोड़ी है कि क्या नाम है उसको तो आप सपोर्ट कर रहे हैं जो इतने घृणित बयान दे रहा, एक उच्च सदन का माननीय सांसद, वो इस तरह के बयान देने के बाद उसे तो आप सपोर्ट कर रहे। भाई उसे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। बहू बेटियों के लिए जो बोल रहा हो वो अच्छा है क्या? क्या जाट समाज में बहू बेटियां नहीं है? वो अगर देश की कोई भी बहू बेटी है, अगर वो उनके लिए बोल रहा हो तो पूरे देश की बेटियां हैं। अब जाट समाज जो है एक तरफा, अब वही कहना अरुण भाई साहब का, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती अपनी और चढ़ रहे पूरण सिंह पे। ये कोई लॉजिक बैठे किसी बात का? ये कोई तरीका नहीं है। अगर जाट समाज इस तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार है तो राजपूत समाज भी कोई हाथों में चूड़ियां लेकर तो बैठा नहीं, वो भी अपना क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। फिर देखो पहल हम नहीं कर रहे, जितने भी ठाकुर पूरण सिंह के खिलाफ जितने भी अपशब्द, उन्हें जूता मारने का 1 लाख रुपए का इनाम, जो इस तरह की बातें जाट समाज कर रहा है, कल को हम भी कहना शुरू कर देंगे इस बात को, फिर क्या होगा? देश में वही फिर क्या नाम जातिवाद होगा। तो भाई हम ये नहीं चाहते। हाँ, जाट समाज ठाकुर पूरण सिंह तब माफी मांग सकते हैं अगर बेनीवाल सार्वजनिक रूप से देश से माफी मांगे, उसके बाद माफी मांग सकते हैं। लेकिन हमारा हम इस तरह की कोई माफी नहीं मांगने के, हम अपनी बात पर कायम है। ठाकुर पूरण सिंह अपनी बात पर कायम है। ठाकुर पूरण सिंह ने सिर्फ बेनीवाल के लिए बोल रहे हैं और बेनीवाल ही इसमें दोषी है। अगर जाट समाज बेनीवाल से माफी मंगवा सकता है तो राजपूत समाज उसके बारे में फिर बात करेगा, नहीं तो ऐसे कोई मतलब धमकी तो हम भी दे देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हमें। महाराजा सूरजमल के बारे में जिस तरीके से ठाकुर पूरण सिंह ने बयान दिया है उसको लेकर भी नाराजगी है। भाई उन्होंने क्या कहा? ठाकुर पूरण सिंह के अपने बयान तो नहीं है ये। भाई अगर उनके वंशज जो आज गद्दी पर बैठे हैं सूरजमल जी की, भरतपुर रियासत के, भाई मैं ही तो कह रहे इस बात को। अगर ठाकुर पूरण सिंह ने उनकी बात का कह दिया, भाई उनके वंशज ये बात कह रहे कि वे तो जादौन राजपूत थे, उनकी माता उनकी पूजा करती है, कौन सा स्थान है वो, तो इसमें कोई पूरण सिंह का बयान है? ये तो उनका बयान है, उनके वंशज का, सूरजमल जी के। अब उन्होंने अगर इस बात पे कोई बात कह दी तो इस पर क्या विरोध करने की वो थी इनको? ये बेवजह का तूल दे रहे हैं, बेवजह का जातिवाद का रंग दे रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं जाट समाज। जाट समाज एक पक्ष न करके दोनों पक्षों को देखे। बेनीवाल ने जिस तरह से अब शब्द कहे उसी की प्रतिक्रिया पूरण सिंह ने बेनीवाल के लिए बोली, किसी खाप के लिए, किसी जाट समाज के लिए नहीं बोली। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ठाकुर पूरण सिंह ने किया तो उन शब्दों को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई साहब पूरण सिंह ने तो बहुत कम शब्द बोले, इससे भी ज्यादा शब्द बोलने चाहिए थे ऐसे बेवकूफ इंसान के लिए। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से इतने महाराजा राजस्थान में हुए, इतने राजाओं ने शासन करा, वहां उसे कोई दिखता ही नहीं कि वहां कोई किसी ने शासन कराया नहीं करा। वो सबको के नाम गुलाम बता रहा अंग्रेजों का, उनका मुगलों का। तो उसके बयान क्या है? उसके बयान जितने गंदे थे, पूरण सिंह के बयान उससे कहीं लाख दर्जे अच्छे थे। तो आप ठाकुर पूरण सिंह के उस बयान पर मतलब ठाकुर पूरण सिंह के साथ हैं? बिल्कुल साथ है, 100% साथ है। ठाकुर पूरण सिंह ने कोई गलत बयान किसी जाट समाज के लिए, किसी खाप के लिए नहीं दिया, सिर्फ हनुमान बेनीवाल के लिए दिया है। व्यक्तिगत अगर कोई लेता है तो वो गलत है। आप बताओ ठाकुर साहब, ये जिस तरीके का मामला चल पड़ा है और जाट समाज में बड़ी नाराजगी है, तो ठाकुर पूरण सिंह का जो बयान है वो तो आपने जरूर सुना होगा, तो उस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ठाकुर पूरण सिंह ने जो बयान हनुमान बेनीवाल के बयान के ऊपर दिया है वो हमने पूरी बाइट सुनी है। कुछ जाट समाज के लोग जिन्होंने मीटिंग की और उन्होंने ठाकुर पूरण सिंह को भी दोषी करार दे दिया, ये बहुत गलत बात है। उन लोगों को सबसे पहले तो हनुमान बेनीवाल और ठाकुर पूरण सिंह के पूरी बाइट को सुनना चाहिए था और उसको सुनने के पश्चात तब उस पर विचार करते, तब बैठक करते तो बहुत अच्छा लगता। और अगर जाट समाज ने कोई बैठक ये जैसे की है और उसमें उनके खिलाफ कुछ कहा भी है
तो उन्हें सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल ने जो शब्द कहे और उस धरती से कहे जिस धरती से योद्धा पैदा हुए, उस धरती से कहे जिस धरती को लोग बाग विदेशी भी नमन करते हैं, तो उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे केवल इस बात को लेकर कि वो जाट है। अरे भाई, अगर तुम्हारे परिवार में कोई बच्चा गलत है तो भले ही वो कितने बड़ा, वो आपके मुखिया भी हो सकता है घर का, तो आप तो उसका विरोध नहीं करेंगे क्या? क्या अपने घर को नर्क बना देंगे? तो ये तो नहीं होना चाहिए था। उन्हें सबसे पहले हनुमान बेनीवाल पे जो है वो करना चाहिए उसका विरोध, और उससे माफी मंगाने की बात करनी चाहिए, और फिर ठाकुर पूरन सिंह से बात करके ये कहते, देखिए हनुमान बेनीवाल ने माफी मांग ली है अपने शब्दों पे, आप भी जो आपने कहा आप भी उस पर खेद व्यक्त कर दें, तब बात अच्छी लगती। और ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई फंडिंग है बहुत जबरदस्त। कौन कर रहा है? विदेशी कर रहे हैं या देशी कर रहे हैं, इंडोर कर रहे हैं, आउटडोर कर रहे हैं, कौन पार्टी कर रही है, कौन नहीं कर रही। मैं कई बार इस बात को कह चुका, क्यों नहीं सरकार इस बात पे अपने ध्यान केंद्रित करती कि ये जो सांसद हैं किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। और वो सांसद जो नागौर से आया, जो राजस्थान की धरती से आया, और उस नागौर में जिसमें अगर कोई पूछे तो सारा तो राजपूतों ने कई बार उसको मुक्त कराया मुगलों से, और उनको सुख चैन से रहने का एक जरिया दिया उस नागौर की धरती से। क्या उसमें जाट नहीं मरे होंगे? अगर राजपूतों ने नेतृत्व किया है तो जाट भी तो मरे होंगे। तो उसने तो सारे ही अपने पूर्वजों का भी अपमान कर दिया। जाट इस बात को क्यों नहीं समझते? जाट बिरादरी को सोचना चाहिए कि क्या कहा। हाँ, अगर ठाकुर पूरन सिंह एक खाप के विरुद्ध कोई अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए पूरी खाप को बदनाम करने की बात या उसको अपमानित करने की बात करते, तो बहुत अच्छी बात थी कि आप मीटिंग करके जो आपने कहा, हम भी इस आपकी उस मीटिंग में शिरकत करते और हम भी कहते नहीं उन्होंने गलत कहा। क्योंकि आज हिंदुस्तान को, हिंदुओं को एकजुट होने की बात है। जिस तरीके की विदेशी प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन हो क्या रहा है, ये फिर मैं कहूंगा वही फंडिंग, वही बात कि एक दूसरे से तोड़ दें। अब जाट कहाँ जा रहे हैं? अरे नागौर का इतिहास तो उठाकर देख लो कि कितनी बार आप लोगों ने युद्ध लड़े और कितनी बार आप जीत लिए और कितने बार आप फिर मुगलों के उसमें चले गए संरक्षता में। तो पहले वो भी उठा के देख लो। ऐसा ना करो कि यहाँ देश में इस तरीके की आग लगे। महाराजा सूरजमल को लेकर जिस तरीके से ठाकुर पूर्ण सिंह ने कहा, तो वो क्या बात है, वो क्या उनके कहने का मतलब था? देखिए, ऐसा है, जितनी भी रियासतें रही हैं, उनके जितने भी महापुरुष रहे हैं या महापूर्वज रहे हैं, जिन्होंने युद्ध किया है, लड़े हैं और अपने को आहूत किया, अपनी संपत्ति को दान किया है, तो वो उन लोगों में अब कुछ जागरूकता है। और उसी जागरूकता का ये परिणाम है, जैसे कि मिहिर भोज जी का भी नाम आया था, तो वे भी लोग उठे हैं। और इसी तरीके से अब जो है, जो हमारे सूरजमल जी थे, हमारे योद्धा थे, महापुरुष थे, तो इनके जो वंशज हैं, उन्होंने अपनी इस बात को रखा है कि हम जादौन राजपूत हैं। उन्होंने कहा है, अगर पूरन सिंह ने इस बात को कह दिया है कि वो जादौन राजपूत कहते हैं अपने को, इसमें कोई अपमानित करने की बात नहीं। अगर आपको कोई कुछ इतिहास उसके बारे में जानना है, ठीक है, हम तो मानते हैं कि आप उनको महापुरुष मानने, हम भी आपको उनको ही पूजेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनसे कोई ग्रीवेंसीज है तो जाकर वहां पूछते उनके वंशज से कि आप अपनी वंशावली दिखाएं। और वंशावली, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर किसी की वंशावली है तो वो राजपूतों की वंशावली है। और वो राजपूतों की वंशावली वो भाट लोग रखते हैं, और जिन पर बहुत पूरा इतिहास लिखा हुआ है, और इतिहास को जो है उसमें जो है वर्णित है सब कुछ। तो आपको जो है उस तरीके से विचार करना चाहिए। आप उनसे पूछे, आप ये कहते हैं कि भाई अगर इस तरीके की बात है, हम इनको पूजते हैं, तो अच्छी बात है, आप इनको पूज लें और हम भी आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है कि राजपूतों को, जाटों को, राजपूतों का इस तरीके से विरोध नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले हनुमान बेनीवाल को, जिसने माँ, बहन, बेटियों की इज्जत को तार तार करने की बात की है, उससे माफी मंगाने का काम करें और कहें भविष्य में ऐसी कोई बात ना करें। आप बताओ ठाकुर साहब, क्या ठाकुर पूरन सिंह को अपने बयान पर माफी मांग लेनी चाहिए? ठाकुर पूरन सिंह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस पर माफी मांगी जाए। माफी तो हनुमान बेनीवाल को मांगनी चाहिए।
जिसने पूरे समाज को, पूरे देश को ऐसा बयान दिया जो घृणित बयान था, हनुमान बेनीवाल को माफी मांगनी चाहिए। जाट समाज में तो बड़ा रोष है। जाट समाज हमारा अपना समाज है, बहादुर समाज है, लेकिन जाट समाज को जो है हनुमान बेनीवाल के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो उन्हें हनुमान बेनीवाल को अपने समाज से निष्कासित करना चाहिए था। जिस तरीके से उसने बयान दिया, देश को बांटने का बयान दिया, देश को बहुत अपमानजनक शब्दों से उसने माताओं बहनों के बारे में जो बोला है, सबसे पहले उसको उसके बारे में निंदा करनी चाहिए थी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।